नमस्कार। मैं फिर एक वीडियो लाया हूँ लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न पे। देखिए, प्रश्न है, एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदता है। कोई व्यक्ति है, वो 24 रुपया प्रति दर्जन के दर से या हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचता है, तो उसको कितना लाभ हुआ। सवाल बहुत आसान है, थोड़ा सा दर्जन का हिसाब दिया है इसलिए टेढ़ा लग रहा है। आइए इसको बनाते हैं। बहुत आसान सवाल है, हल करेंगे। यहाँ पर दिया है कि 24 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 10 दर्जन पेन खरीदता है। यहाँ पर लिखेंगे पेनों की कुल क्रय मूल्य। यहाँ कुल क्रय मूल्य क्यों लिख रहे हैं? एक दर्जन का तो दाम दिया है, लेकिन वो कितना दर्जन खरीदा? 10 दर्जन खरीदा, तो 10 गुणे 24 हो जाएगा। यहाँ रुपए, अर्थात ये क्या हुआ? 240 रुपये। ये 10 दर्जन पेनों का क्रय मूल्य हो गया। अब यहां लिखेंगे पेनों का विक्रय मूल्य। अब उन्हें 36 रुपया प्रति दर्जन के दर से बेचता है। पेन उतना ही है, 10 ही दर्जन है, यहाँ 10 गुणे 36 हो जाएगा। अब इसमें 10 का जब गुणा करेंगे तो 360 रुपया आएगा। यहाँ कुल लिखना था। कुल इसलिए लिखेंगे क्योंकि एक दर्जन का दिया हुआ ना 36 रुपया, तो हमें 10 दर्जन पेनों का विक्रय मूल्य निकालना था। इसलिए पेनों का कुल विक्रय मूल्य, पेनों की कुल क्रय मूल्य मालूम हो गया और पेनों का कुल विक्रय मूल्य मालूम हो गया 360 रुपया। जब विक्रय मूल्य मालूम हो गया और क्रय मूल्य मालूम हो गया तो हमें लाभ हानि मालूम चल जाएगा। अब यहाँ देखना है कि विक्रय मूल्य अधिक है, 360 रुपया है, और क्रय मूल्य 240 है, तो हमेशा हमें लाभ ही होगा। तो लाभ ही पूछ रहा है केवल, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 360 माइनस क्रय मूल्य क्या है? 240। इकाई हमेशा लिखना पड़ता है, रुपए में आएगा लाभ। इसको जब 360 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 360 में से 240 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0। 6 में से 4 गया 2, 120। 120 रुपये इसका लाभ होगा। यही इसका आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, सवाल में थोड़ा भी जान नहीं है, केवल ये दर्जन वगैरह दे दिया था इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन
दर्जन का भी एक कैलकुलेशन होता है। मैंने कैलकुलेशन करके निकाला, क्रय मूल्य असली आ गया 240 रुपया और इसका पेनों का विक्रय मूल्य आ गया 360। जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य मालूम हो गया तो हमें लाभ भी मालूम चल गया, 120 रुपये इसके लाभ होंगे। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि उस पूछा है कि तो उसको कितना लाभ होगा और उसको लाभ कितना होगा 120 रुपया। तो यही इसका आंसर होता है। देखिए बहुत आसान सवाल है। ऐसे ही सवालों को मैं बहुत व्याख्यात्मक रूप से बताता हूँ। यदि आपको हमारे पढ़ाया हुआ चीज़ सारी बातें समझ में आती है तो हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।